पहले सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से जो समझाया है एक ये जर्नी स्क्रिप्ट टू स्क्रीन तक का, ये बहुत ही सुंदर है। और ये एक समझ लीजिए ज्ञान के ऐसा है, अगर कल हम सिनेमा बनाएंगे तो ये सारे प्रोसीजर से गुजरना ही होगा। और मैं उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मेरा नाम संजू के बैनर्जी है और इस सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार हूँ मैं। ये सर मेरा एक प्रश्न है आपके सामने, और मेरा ये प्रश्न है, ये विवेक जागृत होता है कि आपके शब्दों के अनुसार ये प्रश्न जो कुछ जगह है। तो अभी आपने कहा कि अगर कुछ नहीं होता है तो एक ऑप्शन रखना चाहिए, बी का ऑप्शन। तो मैं ये क्यों सोचूं बी का ऑप्शन? जब कैरेक्टर राम है तो मैं रावण क्यों सोचूं? देखो, जिंदगी की कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है कि या कुछ उम्र की दहलीज भी कभी कभी ऐसी होती है, या कुछ परिवार या के सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है ना। तो आप अगर मेरे पिताजी का वर्ली में बंगला होता तो मुझे ऑप्शन भी सोचने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। पर अगर मेरे पास वो नहीं है और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया हूँ, और कल को अगर ये नहीं हो पाया मुझसे, तो मैं किसी नेस्ले या अमूल की फैक्ट्री में जाके दही और आइसक्रीम और चीज़ को बना ही नहीं पाता। तो ये मैं जहाँ से आता हूँ, द गुजराती इन मी, वो थोड़ा सा ये एक बैकअप सोच के चलता था। पर मैंने जहाँ तक सीखा, जैसे राजकुमार राव का भी मैंने देखा है, वो भी कभी यही और वो राज में है, वो जुझारू का आप देख सकते हो उसका परफॉर्मेंस का क्या है। कभी कभार वो रिपीट कर लेता है, गलत करता है, पर मैं वो इतना सारा काम करता हूँ क्या करता है। बट या यू आई मीन ही इज, जैसे छोटी सी बात है कि रूही में हम जब कर रहे थे और जैसे ही एक खत्म होता था तो राज बताते पूछते थे, तो मैं उनको कहता था कि राज आप ऐसे एक्टर हो कि आप डायरेक्टर को भी ऑडियंस बना देते हैं। मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है? जो मैंने सोचा था उससे तो आपने और बेहतर कर दिया है ना। और वही चीज़ होती है, बट प्लान बी, अब जैसे अगर आप ये कहें कि भाई यार मेरे घर पे कुछ इश्यूज हैं, मेरे फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, तो मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ जब तक बनूंगा नहीं तब तक वापस नहीं जाऊँगा, तो ये तो सही नहीं है। जब आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, तो या फेस्टिवल है, फैमिली आपको एक्सपेक्ट करती है, तो आप जाओ यार। तो मुझे नहीं लगता है कि वापस लौटने का मतलब ये नहीं है कि कोई हार मान के लौटा है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो लोग क्या कहेंगे वाला प्रॉब्लम है, तो वो तो उसका प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो मुझे ऐसे नहीं मिल रहे थे। मेरे क्लास में बड़ौदा में जो मेरे साथ थे वो सारे के सारे यूएस में BMW या अच्छी सी वो हवाई में वेकेशन लेके हुए फेसबुक पे फोटो डालते थे। तो मैं क्या करूँ, मैं देखता था, हाँ वेरी गुड, लाइक कर देता था, लेकिन मेरा सबसे बढ़िया है। और अब वो तब हम लोग सब टच में थे फेसबुक द्वारा, लेकिन जब मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया, जब मेरी फिल्म शाहरुख खान ने प्रेजेंट कर ली, जब मेरी सीरीज नेटफ्लिक्स पे आ गई, तो वो सब मुझे बताने लगे लेट्स गो चिल इन पनवेल। तो और वो उतने ही अच्छे हैं, वो उनका प्रॉब्लम नहीं था, वो तो अपनी जिंदगी जी। उनमें से एक दोस्त जब वापस हम लोग यहाँ बैठ के जब शराब पी रहे थे, अच्छे से बात किया, कितने सालों बाद मिल रहे हैं, वो उसकी फैमिली को लेके आया था, तो मैं पूरा बॉम्बे, उनके दोनों बच्चों को मैं बॉम्बे घुमाने ले गया था। मेरा शहर है यार, तुम शिकागो से आ रहे हो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊँ। उसने मुझे इतनी अच्छी बात बताई कि जब वो पहली बार यूएस में गया था, तो उसकी मम्मी ने किसी को कांटेक्ट किया था कि ये एयरपोर्ट पे इसको ले जा जाना, इसका कोई नहीं है यूएस में, ये पहली बार यूएस आ रहा है इस तरह से यहाँ पे। तो और उसकी मम्मी ने कहा था कि ये तू इसके घर रह लेना 2-4 हफ्ते, जब तक तेरा अपना कुछ ना हो जाए। अब वो बंदा उसको एयरपोर्ट पे लेने आया, और फिर एयरपोर्ट पे उसको कार में बिठाया, हाँ ऐसा हुआ ये वो सब, वो बैठा है कार में, और फिर वो उसको वेयर शुड आई ड्रॉप यू, और उसने बोला अरे यार मेरी मम्मी को तो मैंने ये बोला कि मैं तेरे यहाँ रहने वाला हूँ, और तू मुझे बोल रहा है वेयर शुड आई ड्रॉप यू, और उसके पास तो गूगल भी नहीं था कि यहाँ पे करके अच्छा मुझे इस होटल में ड्रॉप कर दे। तो फिर उसे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फेसबुक पे देख रहा था इसको कि इसकी तो गाड़ी है, हाँ इसके घर पे स्विमिंग पूल है, वो तो अब जाके जब वो भी गया था वहाँ, तो उसका भी कोई, तो हम सबकी जर्नी है, और किसी को कंपेयर करके या किसी का वो इच्छा करके कुछ हुआ नहीं। तो ये जिस प्रश्न का मैं अपने तरीके से जो मुझे आंसर मिल रहा है, मैं वो भी आंसर आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आप जिस तरह से समझा रहे हैं बहुत ही उत्तम तरीके से समझा रहे हैं। मेरा आंसर ये है कि मान लीजिए मैंने अपने जीवन के 10 साल या 15 साल या 12 साल या कितना भी साल हमने इस इंडस्ट्री को दिया ऐसे कुछ बनने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो वो एक अनुभव प्राप्त हुआ
तो क्यों ना उस अनुभव को हम लेके चलते रहे। मान लीजिए कोई ज़रूरत नहीं मुझे धर्मा में ही काम मिले, कोई ज़रूरत नहीं मुझे यशराज में ही काम मिले, कोई नहीं, तो क्यों ना हम अपनी जर्नी को कायम रखें, हम अपने ही सिनेमा बनाएं। क्योंकि आज का जो इंस्ट्रूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज मोबाइल फ़ोन है, आज बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना हम अपनी जर्नी को इस तरह से कायम रखें। तो क्या ये वे सही है? हाँ बिल्कुल। देखो आपने जो राह चुनी है ना, वो किसी ने आपको बोली नहीं है, आपने अपने आप ये राह चुनी। तो इसमें थपेड़े ही मिलने वाले। अगर कल को कुछ लॉटरी लग गई तो क्या बात है, लेकिन जिंदगी के थपेड़ों के लिए रेडी रहना है, ठीक है। राइटर्स, फिल्म मेकर्स, इनका काम होता ही लोनलीनेस में, ठीक है। तो इंटरनेट बंद करो और काम पे लगो, ठीक है। ये मत एक्सपेक्ट करो कि जब मेरी फिल्म रिलीज होगी तो मुझे अरे मैंने तो बहुत मुश्किल, मैं तो फिल्म बनाना चाहता ना, मेरी फिल्म बन गई, अब मैं ये भी चाहूँ कि इसको 5 स्टार भी मिले, अब मैं ये भी चाहूँ कि इसे फिल्म भी मिले, अनुपमा चोपड़ा भी तारीफ करे। ज़रूरी नहीं है यार, यहाँ आके हमें फिल्म बना ली, ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, जहाँ मस्ती नहीं बैठ के बना रहा था, समझ रहे हो? तो यू हैव टू फाइंड योर हैप्पीनेस, बट यू शुड ऑल्सो बी सेल्फ अवेयर कि भाई हाँ मुझे और इसमें आगे जाना है। अभी मुझे सिर्फ ऐसा कॉमेडी या लाइफ वाले थोड़े हल्के सिचुएशन की फिल्में मिली, कल को मैं बड़ा करूँगा। सबके अपने बट गोल्स आपके बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। सॉरी।